हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 25 को। इससे पहले देखेंगे हमने प्रश्नावली 24 तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए, बोला गया ना, अपवर्तक ज्ञात करके महत्तम समापवर्तक बताना है। अपवर्तक के हिसाब से कैसे निकालेंगे तो देखेंगे पहले नंबर को। देखेंगे फ्रेंड्स, पहला में बोला गया अपवर्तक से ज्ञात करना है, दूसरा में भाज्य गुणनखंड से, तीसरा में भाग विधि द्वारा। तो तीनों तरीका बताते हुए चलेंगे। पहला में आइए, अपवर्तक हम पढ़े हैं ना, 4 का 6 का अपवर्तक। 4 किसकी संख्या से कटेगा? 1 से, 2 से और 4 से। 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। इसके अलावा तो कोई नहीं। इन दोनों में कॉमन क्या है? आप कहेंगे एक और दो, तो एक तो सभी में कॉमन आएगा ना, तो एक को छोड़ दीजिए। दो दोनों में कॉमन है ना। तो यही दो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर मासा हो जाएगा। देखेंगे 2 से ना 4 और 6 दोनों काटना भी चाहिए। कट रहा है ना, तो बिल्कुल कट रहा है, तो यही सही आंसर है। जैसे दूसरा में आएंगे, 6 है और 9 है। 6 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से। 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद 9 से कटेगा, और कोई संख्या है नहीं। तो दोनों में कॉमन देखेंगे, यहाँ पर 3 है, तो हमारा मौसा भी 3 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से तीसरा में आइए, 6 और 8 है। चौथा में आएंगे, 12 और 16 है। देखिए 6। अच्छा, एक अब छोड़ देते हैं, एक आप लिखे ना लिखे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, अच्छा चलिए ना लिख देते हैं। 1 से, 2 से, 3 से, 6 से कटेगा। 1 से, 2 से, 4 से, 8 से कटेगा। कॉमन क्या है? 2। तो यहाँ पर क्या है? आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि HCF 2 है, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। 12 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। 16 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और खुद 16 से। 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। आप फ्रेंड्स, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है ना कि दोनों कॉमन है। तो HCF का फुल फॉर्म होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 और 4 में हाईएस्ट कौन है? तो आप कहेंगे 4, तो यही 4 ही मासा होगा। देखेंगे 4 से 12 कट जाएगा और 4 से 16 भी कट जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलेंगे आगे। फिर 16 20 9 15। 16 20 9 15। 16 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से। 20 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से। कॉमन ढूंढिए जरा। सबसे हाईएस्ट कॉमन देखेंगे कितना है? 4 है। 2 भी है लेकिन 2 नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4। 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। 15 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। 3 दोनों में कॉमन है, तो HCF 3 हो जाएगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स, टोटल ना एक ही जैसा प्रश्न एकदम टोटली। तो हम यहाँ पर अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बता रहे हैं, ठीक है। सब एक ही जैसा है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 3 3 अंक वाला भी दिया गया है, उसको कैसे बताएं अथी बनाना है। तो देखिए, एक हम यहाँ पर 13 नंबर को ही ले लेते हैं, जैसे कि समझिए। 4 8 10। देखेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। 10 1 से, 2 से, 5 से। लिख लिया है ना। अब आप खुद यहाँ पर देखेंगे कि सभी में कॉमन क्या है, तीनों में देखना है। तो आप कहेंगे एक तो 1 है, एक तो 2 है, तो एक तो लिखे भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो HCF क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना, तो मानिए एक तो कॉमन आएगा ही, तो यहाँ पर HCF 1 हो जाएगा। 13 बता दिया ना, चलिए 14 भी देख ही लीजिए। 8 12 16 है। 8 12 16। देखेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से। 1 2 3 4 6 12। 16 1 से कटेगा, 2 से, 3 नहीं 4, 6 7 8 16 से। ऐसे पे देखिए, आप खुद बताएंगे ना कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, आपको नज़र आ रहा है, तो आप कहेंगे 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है। 8 तो 2 ही में, तीनों में होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा बड़ा तो 4 है, जो कि तीनों में कॉमन है। तो HCF 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 14 नंबर तक के प्रश्न सॉल्व हो गए हैं, है ना। 15 भी सेम ही है। अब हम डायरेक्ट आते हैं 16 पर। 16 में बोला गया ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा ज्ञात करना है। देखेंगे ये भी एकदम सिंपल ही है। जैसे 16 का भी देखिए, 8 और 18 है ना, तो इसको अलग अलग तोड़िए। 8 को ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे 2 चौ 8, 2 दूनी 4, तो 2 गुना यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर 18 को कैसे लिखेंगे? 2 नमा 18, 3 तिया 9, तो 2 गुना 3 ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे HCF, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों में ना कौन कौन संख्या हमारा यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो आप कहेंगे एक ये दो, एक ये दो, इसके अलावा कुछ आ रहा है नहीं, तो यही HCF 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे आएंगे यहाँ पर 19 नंबर में। 30 है, 45 है,
30 को कैसे लिखेंगे, 2 से 15 दूनी के 30, 3 पचे 15, तो 2 गुना 3 गुना 5 45 है। तो देखेंगे आप डायरेक्ट लगा दीजिए ना, 3 से लगाएंगे तो 15 तो या 45, अब 15 को लिखेंगे 3 गुना 5, ये 3 है, ये 3 कॉमन है, ये 5 कॉमन है, देखिएगा है ना, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF के बराबर लिखेंगे, ये 3 3 दोनों में कॉमन है तो एक बार 3, 5 5 दोनों में कॉमन है तो एक बार 5, तो आंसर आ जाएगा 3 पचे के 15। बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड फ्रेंड्स, अब यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं। आगे आइए, यहाँ पर क्या है 22, 12 36 42 है, 12 36 42, 12 कैसे यहाँ पर तोड़ेंगे, 2 6 का 12, 6 को 2 गुना 3 6, 36 को 2 से तोड़ेंगे 18, 18 को देखेंगे 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 42 को 2 से 21 दूनी 42, 21 को 3 गुना 7 हो जाएगा ना। HCF क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर दोनों में यहाँ पर कॉमन हो जाएगा वही ना, देखिए 2 2 2 तीनों में कॉमन है तो एक बार 2 हम बाहर ले लेंगे, 3 3 3 तीनों में कॉमन है तो एक बार 3 बाहर ले लेंगे, और 2 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा 6। तो यही 6 फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर HCF हो जाएगा। बताएंगे कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा 22 भी कंप्लीट हो गया है। तो सेम इसी प्रकार से सभी प्रश्न बनेगा। अब हम आते हैं यहाँ पर नीचे भाग विधि द्वारा बनाने में। देखेंगे जैसे 6 और 15 है, 25 नंबर है ना, तो 6 को ना 15 से भागा देंगे, तो देखेंगे 6 दूनी के 12, शेष बच गया 3, रियल में तो ऐसे ही भागा देते हैं। अब तो 3 बच गया है ना, इसको फ्रेंड्स यहाँ पर बना लेंगे भाजक, और जो छो से यहाँ पहले भाजक था इसको बना लेंगे भाज्य, और 3 से लगाएंगे 3 दूनी के 6, जब तक नहीं कटेगा आपको भाग लगाते रहना। तो लास्ट में क्या आया है 3, अंतिम भाजक, तो HCF भी हमारा 3 हो जाएगा। 26 में क्या है 14 और 35 है ना। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना, लगता है नंबर में मिस्टेक कर दिया गया, 25 के बाद यहाँ पर 11 12 दे दिया, 26 27 में होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 से 35 में लगाइए भागा, 14 दूनी का 28, 15 में से 8 जाएगा तो 7, ये कट जाएगा, और 7 से 14 में लगाएंगे तो 7 दूनी का 14, तो हमारा HCF 7 आ जाएगा। फिर 30 से 42 में लगाइए, एक बार में 30 घटाएंगे तो 12, फिर 12 से 30 दो बार में 24, घटाएंगे तो 6, 6 से 12 में लगाइए तो 6 दूनी का 12 कट जाएगा, तो अंतिम भाजक 6, यानी कि HCF आ जाएगा 6 हमारा। ठीक है, आगे आएंगे 16 से 40 में लगाना है, तो 16 दूनी का 32, 40 में से 32 जाएगा 8, 8 से भी ये 16 में लगाएंगे, 8 दूनी के 16 कट जाएगा, तो अंतिम भाजक 8, यानी HCF 8 आ जाएगा। आगे क्या है 10 से 25 में ना, 10 दूनी के 20, घटाएंगे तो 5, 5 से 10 में लगाएंगे, 5 दूनी के 10 कट गया, तो हमारा HCF यहाँ 5 आ जाएगा। आगे क्या है 24 से 60 में लगाना, तो 24 दूनी के 48, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 5 में से 4 जाएगा तो 1, अब 12 से 24 में लगाएंगे तो 12 दूनी के 24 कट गया, तो हमारा यहाँ पर HCF कितना आ जाएगा 12। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखेंगे हमने यहाँ पर सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। अब शेष यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं बच रहा है। यहाँ पर देखेंगे अपवर्तक द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, भाग विधि द्वारा, यहाँ पर तीनों तरीके हमने बता दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।